रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव होने वाले हैं, जिसको देखते हुए भाजपा और कांग्रेस तैयारियों में जुटी हुई है और एक दूसरे पर निशाना भी साध रही है। इसी बीच पीसीसी चीफ दीपक बैज ने भाजपा के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि राज्य की भाजपा सरकार पूरे तरीके से दिवालिया हो चुकी है, जिसके चलते भाजपा व्यापारियों को डराकर डॉक्यूमेंट चेक के नाम पर वसूली कर रही है। इस दौरान उन्होंने कानून व्यवस्था के ऊपर भी सरकार को घेरते हुए कहा कि प्रदेश में सरकार कानून व्यवस्था को तो सुधार नहीं पा रही है, इसके अलावा सरकार के विधायक जनता का गला पकड़ रहे हैं। दक्षिण विधानसभा को लेकर उन्होंने कहा कि रुझानों से यह साफ होता है कि दक्षिण विधानसभा की हवा बदलने वाली है। कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से छत्तीसगढ़ में कंगाल हो चुकी है, दिवालिया हो चुकी है। जनता के हित के लिए, प्रदेश के विकास के लिए इनके पास पैसा नहीं है और ये लगातार कर्ज लेकर सरकार चला रही है। इसी का नतीजा है कि अब लगभग 56,000 व्यापारियों को, जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से अधिक है, उनको जबरन उनकी डॉक्यूमेंट्स जांच के नाम से फिर से डराने धमकाने का काम कर रही है, ताकि ये सरकार व्यापारियों से पैसा वसूली कर सके और अपनी जेबें भर सके। निश्चित रूप से इससे छत्तीसगढ़ के पूरे व्यापारी जगत में आक्रोश और गुस्सा है और कहीं न कहीं इस मुद्दे को लेकर भी हम दक्षिण विधानसभा के बीच, जनता के बीच जाएंगे और कहीं न कहीं जिस तरह से सरकार व्यापारियों के लगातार छापे मारकर वसूली अभियान कर रही है, सरकार के खाते में तो कम, लेकिन सरकार के कुछ मंत्रियों के खाते जेब में ज्यादा जा रही है। इस तरह से व्यापारियों में डर और भय का माहौल व्याप्त है। तो इस तरह से हम लोगों ने छत्तीसगढ़ बनने के बाद पहली बार ऐसा स्थिति देखा है कि व्यापारियों को स्वतंत्र रूप से व्यापार करने के लिए इस सरकार न देकर उनसे अवैध लूट और वसूली कर रही है और डराने और धमकाने का काम कर रही है। चाहे देश की राजनीतिक देखे या प्रदेश की राजनीतिक देखे, जब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह विफल होती है तो वो दूसरे के दोष देने के अलावा उनके पास कुछ भी विकल्प नहीं रहता है। इनको स्वीकार कर लेना चाहिए कि गोली अंबिकापुर में भी चल रही है, गोली रायपुर में भी चल रही है, सेंट्रल जेल में चल रही है, जसपुर में गोली चल रही है। क्या ये अपराध नहीं है क्या? इसके जिम्मेदार कौन लेगा? और रही बात अपराध रोकना, तो छोड़ दीजिए आप। जिस सरकार के विधायक, अब देखें कल का घटना भिलाई का एमएलए से, अगर वो एमएलए अगर जनता कोई बात अपना चुने हुए जनप्रतिनिधि के पास अगर जाते हैं तो वो उसका गला पकड़ के उससे दादागिरी करते हैं। ये कौन सा लोकतंत्र है? जनता जनार्दन हम लोग के लिए भगवान है, भगवान से कम नहीं है। लेकिन अगर जनता को गला पकड़ के उसको डराना, धमकाना, मारपीट करना, मैं समझता हूं ये सरकार की तानाशाही है और अपराध तो नहीं रोक पा रही है। लेकिन इस तरह की हरकत से सीधा सीधा साफ है कि सरकार के विधायक सत्ता के नशे में चूर हो चुके हैं और जनता को डराने धमकाने लगे। एक ही नहीं, दूसरा देखिए ईश्वर साहू का बेटा, उन्होंने भी मारपीट की है आम जनता से। क्या यही सुशासन है? स्वास्थ्य मंत्री पत्रकारों को धमकी देता है, क्या यही सुशासन है? मतलब आखिर सरकार को हो क्या गया है?
अपने विधायकों को नहीं रोक पा रहे हैं तो अपराधी को क्या रोकेंगे? तो यही तो है अपराध बढ़ने का कारण। तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से ये घटना निंदनीय है, भिलाई का घटना। इसको कांग्रेस पार्टी निंदा करती है और विरोध करती है। इस तरह से आम जनता को गला पकड़ना, डराना, धमकाना छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है और कहीं ना कहीं इसका जवाब दक्षिण विधानसभा उपचुनाव में मिलेगा। अभी आज 8 तारीख है, 3 दिन और बाकी है प्रचार में। 3 दिन में कांग्रेस पार्टी ने पूरी ताकत झोंक देगी, इसके लिए हम लोगों ने रणनीति बनाए है। और साथ ही कि जिस तरह से इस समय दक्षिण विधानसभा की जनता में बदलाव की माहौल है और सभी वर्ग इस समय बदलाव चाहते हैं, क्योंकि दक्षिण विधानसभा को एक प्राइवेट एजेंसी की तरह इन्होंने उपयोग किया, कुछ भी काम नहीं हुआ। जनता में आक्रोश है और कहीं ना कहीं इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा और निश्चित रूप से इस समय दक्षिण विधानसभा में कांग्रेस पार्टी जीतेगी और मुद्दे सरकार में बढ़ती अपराध और लगातार अपराधियों को संरक्षण देना, सरकार की नाकामी और निष्क्रिय वर्सेस युवा सक्रिय का हम लोग का मुद्दा है। कहीं न कहीं कि इस समय दक्षिण विधानसभा की जनता कांग्रेस पार्टी को और भाई आकाश शर्मा को आशीर्वाद देगी। अगले 3 दिनों में कौन-कौन से नेता प्रचार करेंगे? बिल्कुल आने वाला समय में अभी छत्तीसगढ़ के तमाम वरिष्ठ नेता अभी आने वाले हैं। माननीय शरणदास महंत जी हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो कल से मैदान में उतर चुके और बहुत जल्दी हमारे पूर्व डिप्टी सीएम, पूर्व सीएम दोनों भी बहुत जल्दी आने वाले हैं और निश्चित रूप से हम प्रचार को और तेज गति से और धार देने हम लोग जा रहे हैं। लगातार हमारे कार्यकर्ता, तमाम विधायक, एमएलए लगातार काम कर रहे हैं और कहीं न कहीं इसका और यह है कि जनता में हम डोर टू डोर पहुंच रहे हैं और सरकार की नाकामियों को हम पहुंचाने में लगातार